आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं और टेम्पेनम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक नैरो एयर फिल्ड कैविटी है जो कि पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होती है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के दरमियान और इंटरनल ईयर के दरमियान ये पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में लाई कर रही होती है। अगर इसकी शेप देखा जाए तो ये शेप मोर और लेस क्यूब लाइक स्टेज होती है, लेकिन ये जो क्यूब है वो कंप्रेस्ड है फ्रॉम द साइड टू साइड, जिसकी वजह से जो इसके फ्लोर के जो रूफ और फ्लोर के दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सेंटर। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखो तो इसमें हम देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ईयर आ रहा है और दिस इज़ द मिडल ईयर कैविटी। इन दोनों के दरमियान जो लाइन ऑफ पार्टीशन है दैट इज़ बाय मींस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये पूरी की पूरी जब आप कैविटी देखते हो तो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ बीच में करके अटैच है। सम पार्ट ऑफ द कैविटी इज़ लाइंग above the tympanic membrane and tympanic annulus और some part is lying below the tympanic membrane and the tympanic annulus, यानी tympanic membrane जिस फ्रेम में फिक्स है। तो पार्ट ऑफ द कैविटी दैट इज लाइंग अबव द लेवल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी पार्स फ्लैसिडा के पीछे पड़ी है दैट इज़ द एपिटिम्पैनिक रिसेस। जो पार्स टेंसा के पीछे पड़ी हुई दिस इज़ मीजोटेम्पेनम। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बाउंड्री से नीचे की तरफ जो पोर्शन बच जाता है टिम्पैनिक कैविटी का मिडल ईयर का दैट इज़ नोन एज द हाइपोटेम्पेनम। जो एपिटेम्पेनम यानी है कि एपिटेम्पेनम क्या चीज़ हो जाएगी, पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी यानी मिडल ईयर की वो कैविटी का मिडल ईयर कैविटी का वो पोर्शन। ये पूरी की पूरी मिडल ईयर कैविटी नज़र आ रही है आपको, ये पूरा घर मिडल ईयर कैविटी का है। जो मिडल ईयर कैविटी का पोर्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्कॉटम और इसके दरमियान पड़ा हुआ है एपिनी पार्स फ्लैसिडा के पीछे दिस इज़ एपिटेम्पेनम। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बाउंड्री से नीचे वाला पोर्शन है दिस इज़ हाइपोटेम्पेनम। और जो फ्लैसिडा के पीछे टेंसा के पीछे पड़ा हुआ है वो मीजोटेम्पेनम। तो एपिटेम्पेनम इज बाउंड्री लैटरली बाय द स्कॉटम पार्ट फ्लैसिडा एंड मीडियली बाय द बोन above tympanic part of the fascium. Now mesotympanic क्या है, the middle ear cavity lying opposite the pars tensa and tympanic annulus. hypotympanic की middle ear की वो cavity जो below the level of the bony tympanic annulus पाई जाती है। आगे चल के देखें तो ये भी वही है कि ये जो है आप देखते हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो पार्ट कर रही है बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर और इसके बिल्कुल इमीडिएट पीछे जो है वो आपकी बोन्स पड़ी हुई। इससे ऊपर वाला पोर्शन एपिटेम्पेनम हो जाएगा, नीचे वाला हाइपोटेम्पेनम और इधर वाला मेसोटेम्पेनम। आपको स्कोटम क्या चीज़ थी, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस की सुपीरियर वॉल के ऊपर जो वॉल बनती थी उसकी टेम्पोरल बोन की, उसकी जो प्रोजेक्शन बनती दिस इज़ बेसिकली नोन एज द स्कोटम। वॉल्स ऑफ द मिडल ईयर कैविटी को अगर आप देखो तो हमने कहा ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब होगा तो इसकी रूफ भी है, फ्लोर भी है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल एंड द लैटरल वॉल है, जो कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। हम वन बाय वन वॉल को कंसिडर करेंगे कि हाउ दी स्ट्रक्चर आर फॉर्मिंग द वेरियस कंपार्टमेंट्स कह लो या वेरियस पार्ट्स ऑफ द वॉल। ये एक क्यूब को कह लो कि खोला हुआ एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर एंड द लैटरल वॉल, रूफ और फ्लोर नहीं दिखाई हुई, इसमें साथ साथ ये लेबलिंग करके दिखाई हुई है। ये एक क्यूब के स्ट्रक्चर फॉर्म में एक डायग्रामेट्रिकल के लिए रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि ये इसकी इंटीरियर वॉल है, ये फ्लोर है, ये रूफ है इसकी, ये मीडियल वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल लैटरल एंड द मीडियल वॉल के साथ। लैटरल वॉल कैसे बनती है, द लैटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी या मिडिल ईयर कैविटी जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन दैट इज़ बेसिकली द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और कुछ पार्ट उसका बोनी होता है, और बोनी कौन सा हमने अभी देखा है कि लैटरल वॉल इज़ बेसिकली दिस वन, दिस इज़ फॉर्मिंग द लैटरल वॉल जहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस का जो बोनी स्पर बनता है दैट इज़ द स्कोटम, उसकी वजह से बन रही है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि लैटरल वॉल ऑफ द हाइपोटेम्पेनम, जो यहाँ पर ये हाइपोटेम्पेनम की लैटरल वॉल है, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द लैटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। यानी मिडल ईयर कैविटी जो है एक्सटर्नल ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहाँ लगी हुई है और उसके ऊपर वाला पोर्शन स्कॉटम और हाइपोटेम्पेनम की लैटरल वॉल, ये सारी की सारी पार्टीशन मिडल ईयर कैविटी को
एक्सटर्नल ईयर के साथ से सेपरेट कर रही है और इसकी लैटरल वॉल बेसिकली फॉर्म करती है। अब इसके बीच में हम सारे इसके फीचर्स जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखे थे वो हम इसमें लिख सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, दिस इज़ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज़ फिट इनटू द बोनी एनुलस, जो कि टिम्पैनिक प्लेट इसको देती थी, और सुपीरियरली पोस्टरो सुपीरियरली इट वाज डेफिशिएंट, जिस और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन थी दैट इज़ गोइंग टू बी टाइटन अप बिटवीन दिस एनुलस एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज पार्स टेंसा। और उसके बाद पीछे से जो था हैंडल ऑफ द मेलियस जब इसको खींचता था अपनी ऊपर, तो क्या होता था कि जो एक्सटर्नल सरफेस थी दैट इज़ गोइंग टू बी कनकेव, और जो इंटरनल सरफेस थी उसमें कन्वेक्सिटी आ जाती थी। जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी जो थी दैट इज़ ऑम्बो, एंड उसकी वजह से कन्वेक्सिटी और कनकेविटी की वजह से जो हम कह रहे थे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फॉल ऑन द एंट्रो इंफीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर हम देखते थे उस एनलस के ऊपर से जो डेफिशिएंट पोर्शन हो जाता था वहाँ पे मिलियलर फोल्ड्स बन जाते थे। जो पिछला वाला पोर्शन था दैट वाज द पोस्टीरियर मिलियलर फोल्ड, और इंटीरियर वाले को एंटीरियर मिडियलर फोल्ड कहते थे, और इससे ऊपर वाले पोर्शन को कहते थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पार्स फ्लैसिडा। तो ये हमारी सारी लैटरल वॉल के फीचर्स हो गए। अलॉन्ग विद दिस पार्ट हम लैटरल वॉल के बीच में जो देखेंगे उसके फीचर्स के अलावा हम स्पेसिफिक फीचर्स भी देखेंगे। अगर इस वाली देखें तो फेशियल नर्व जो होती है वो मीडियल वॉल से अब एक ब्रांच देती है कॉर्डा टेम्पनाई, वो जब पास ऑन होती है दैट इज़ गोइंग टू पास ऑन टू द एंटीरियर वॉल, और जहाँ एंटीरियर प्रोसेस ऑफ द हेड ये मेलियस लगा हुआ होता है वहाँ से गुजर के दैट इज़ गोइंग टू पास आउट ऑफ द मिडिल एयर कैविटी। तो इस पैसेज ऑफ द कॉर्डा टेम्पनाई बिहाइंड द कैलोमेलियलिस, ये भी फीचर है आपका इंटीरियर वॉल ऑफ द कैलो के इंटीरियर लैटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी का। और उसमें से हम इसमें जो कहेंगे उसमें हम इसको टेम्पीट्रो टिम्पै, और इसके साथ अगर आप यानी दो एक्स्ट्रा फीचर हम देख रहे हैं वो एक ये देख रहे हैं कि जो कॉर्डा टेम्पनाई है वो जो है वो उसको लीव कर रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक आर्टरी आपको मिलेगी जो कि पीट्रोटिम्पैनिक फिशर जो है बोनी रिम के इंटीरियर हैंडल ऑफ द मेलियस के पास, इंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मेलियस के पास वो ट्रांसमिट कर रहा है मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस को। उस फिशर को कहते हैं पीट्रोटिम्पैनिक फिशर, यानी पीट्रोटिम्पैनिक फिशर एंड द इंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टिम्पनाई, दे आर ऑल्सो द फीचर ऑफ द इंटीरियर द लैटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी। अगर हम यहाँ से देखो इसका पोस्टीरियर वॉल है, दिस इज़ द हैंडल ऑफ द मेलियस जो कि इसकी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी को जनरेट कर रहा है, दिस इज़ द ऑम्बो, ठीक है जी। ये इसका बोनी एनलस है, ये पार्स इसका फ्लैसिडा ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो है एंटीरियर कैनालिकुलस से गुजर के यहाँ से टिम्पैनिक ये जो है कॉर्डा टेम्पनाई जा रही है, एक ये फीचर हो गया। प्लस यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई होगी आर्टरी, ये देखो ये आर्टरी पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है कि इंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मेलियस के पास, दिस इज़ द पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। तो मैं अगर इसको नाम पूरी की पूरी आपने यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और उसके सारे फीचर्स इनिमिरेट कर देने और उसकी बताने के सुपीरियरली इट इज़ डेफिशिएंट एंड दैट इज़ फॉर्म बाय द जो एपिटिम्पैनिक रिसेस के पोर्शन पे लैटरल वॉल डेफिशिएंट है, दैट इज़ फॉर्म बाय द स्क्विमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और फिर आपने बता देने पीट्रोटिम्पैनिक फिशर और इंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टेम्पनाई। ये देखें जी, ये कॉर्डा टेम्पनाई जो है वो इनकस से पीछे से गुजर के हैंडल ऑफ द मेलियस के साथ से गुजर के लीव कर रही है मिडिल ईयर कैविटी को यहाँ से। तो दिस इज़ द इंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टेम्पनाई। और यहाँ से ही जहाँ एंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मेलियस होता है वहाँ पर जो आर्टरी आती है दैट इज़ द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, और उस वो कहाँ लाई करती है पीट्रोटिम्पैनिक फिशर में। तो अगर हम देखें तो हम इसमें क्या बताएंगे, हम पहले बताएंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टिम्पैनिक एनुलस है और ऊपर वाला जो बोनी पोर्शन है दैट इज़ फॉर्म बाय द स्क्विमस पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक बोन, यानी एपिटेम्पैनिक रिसेस जो है स्क्विमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से, और नीचे वाला टिम्पैनिक एनुलस है। एनुलस के बीच में फिटन हो जाएगी सारी की सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये वाला जो पोर्शन है पार्स टेंसा हो जाएगा, ऊपर वाला जो इसके पीछे पोर्शन आ जाएगा पार्स फ्लैसिडा, इंटीरियर पोस्टीरियर मिलियलर फोल्ड्स, कॉर्डा टेम्पनाई का एंटीरियर कैनालिकुलस, और यहाँ पर आ जाएगा पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। ये तो होगी हमारी लैटरल वॉल जो कि इसको सेपरेट कर रही थी फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर। फिर जो हमने ये यहाँ पे भी वही दिखाने की कोशिश की है कॉर्डा टेम्पनाई का और पीट्रोटिम्पैनिक फिशर, इंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टेम्पनाई एंड पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। बाकी सारी स्टोरी के लैटरल वॉल इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एपिटिम्पैनिक रीसेस।
ये भी वही सारी चीज़ें वो दोबारा से दिखाई हुई हैं इसमें भी। अच्छा, रूफ ऑफ द अगर देखा जाए मिडल ईयर कैविटी, तो ये मिडल ईयर कैविटी है। अगर देखें तो मिडल ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर से सेपरेटेड है बाय लैटरल वॉल थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसकी रूफ जो है दैट इज़ लाइंग जस्ट बिलो द स्कल, यानी जो आपका पीटरस पार्ट ऑफ द टेगमेंट टिम्पनाई है बोन का, जो स्कल में इधर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मेकिंग द रूफ ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। ठीक है जी। और इसमें पियर्स बाय द लेसर एंड द ग्रेटर पेट्रूजल नर्व। इसके अलावा जो आपके पास जो रूफ में बात आ जाती है कि ये देखें, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक्सटर्नल ईयर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडल ईयर कैविटी पड़ी हुई है, ये रूफ है। दिस इज़ फॉर्म बाय द थिन प्लेट ऑफ द बोन। थिन प्लेट ऑफ द बोन जो है दैट इज़ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ऊपर जो है इसके टेम्पोरल लोब पड़ी हुई है, उससे ये सेपरेट हो रही है बाय द टेगमेंट टिम्पनाई। अगर बच्चों में देखा जाए तो इसमें रूफ में कभी कभी जो गैप है दैट रिमेन अनऑसिफाइड, जो कि पीट्रोस्केमस सूचर होता है, वो कभी कभी अनऑसिफाइड रह जाता है, जिसकी वजह से मिडल ईयर की जो है इन्फेक्शन दैट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेनिंजेस। और जब ये सूचर ऑसिफाइड हो जाता है तो ट्रांसमिट अ वेन फ्रॉम द मिडल ईयर टू द सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। ये देखें, ये वाला मैंने दिखाया हुआ है कि स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है और जो है पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, इसके बीच में जो सूचर जा रहा है दिस इज़ द पीट्रोस्केमस सूचर। और आपको पता है इसके ही पीछे इमीडिएटली यहाँ पर लाई कर रही होती है आपकी रूफ ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। तो ये जो सूचर है समटाइम इट रिमेन अनऑसिफाइड, और ये यहाँ से क्योंकि वो गुजरेगा सिग्मोइड साइनस और इंटरनल जुगुलर वेन नहीं गुजरना है, तो दैट इज़ वहाँ से गुजर कर इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली मेनिंजेस को भी इन्वॉल्व कर सकती है। यहाँ पर भी रूफ दिखाई हुई है कि यहाँ से टेगमेंट टिम्पनाई है, ये भी रूफ दिखाई हुई है टेगमेंट टिम्पनाई, दैट इज सेपरेटिंग द मिडल क्रेनियल फॉसा फ्रॉम द मिडल ईयर कैविटी। ठीक है जी, ये फ्लोर है। फ्लोर इज़ ऑल्सो मेड बाय द थिन शीट ऑफ द बोन। ये देखें जी, थिन शीट ऑफ द बोन है, और इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट फीचर पड़ा होगा कि बल्ब ऑफ द इंटरनल जगुलर वेन। ये जो चीज़ पड़ी हुई है फ्लोर, दिस इज़ अ थिन शीट ऑफ द टेम्पोरल बोन, दैट इज ये फ्लोर है इसका मिडल ईयर कैविटी का, जो कि इसको इंटरनल जगुलर वेन से सेपरेट कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है उसकी ब्रांचेस जो गुजर के जा रही हैं ऑन टू द मीडियल वॉल, वो वहाँ जाके टिम्पैनिक जो है प्लक्सस जो है वो बनाएंगी। अगर हम इसको यहाँ से दोबारा 3 वॉल्स को दोबारा से देखें कि हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया कि सबसे पहले क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्यूब की जो लैटरल वॉल है दैट इज़ फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब बनाएगी तो उसके पास देखें कि ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और नीचे हाइपोटेम्पनम की वॉल है। तो दिस इज़ एंटायरली द लैटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। उसके सारे फीचर्स लिखेंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है एनलस के बीच में फिटेड है, सम पार्ट इज़ फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज़ फ्लैसिड, मिलियलर फोल्ड्स हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्बो है। उसके अलावा 2 फीचर जो आपने अनयूजुअल लिखने थे, देवर दी जो थी वो कौन कौन से थे, पीट्रो टिम्पैनिक फिशर जो यहाँ पर प्रेजेंट था, जहाँ पर इंटीरियर फोल्ड ऑफ मेलियलस था, जहाँ से मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस आई थी, और दूसरा जो कॉर्डा टिम्पनाई का इंटीरियर कैनालिकुलस था। दूसरी जो हमने वो ये आर्टरी, और जो हमने ये की ये इंटीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टिम्पनाई। फिर हमने जो वॉल पढ़ी उसमें हमने रूफ कहा, रूफ वॉल फॉर्म बाय द थिन प्लेट ऑफ द बोन दैट इज़ द टेगमेंट टिम्पनाई, और वो उसको मिडल ईयर कैविटी से सेपरेट कर रही थी, और ये वॉल लेसर और ग्रेटर पेट्रूजल नर्व पियर्स करती भी आती हैं। ये टेगमेंट टिम्पनाई है जो कि मिडल ईयर कैविटी को मिडल क्रेनियल फासा से सेपरेट कर रही है। फिर हमने उसका बता दिया कि समटाइम पीट्रोस्केमस सूचर रिमेन अनऑसिफाइड, जिसकी वजह से ईयर की इन्फेक्शन जो है डायरेक्टली मेनिंजेस में जा सकती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर हमने फ्लोर पढ़ा। फ्लोर को हमने कहा कि दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द थिन शीट ऑफ द बोन दैट इज़ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इंटरनल जगुलर वेन। और तीसरा फीचर ये था कि यहाँ से ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की छोटी ब्रांचेस जाएंगी जो कि हमारी मीडियल वॉल पर जाकर टिम्पैनिक प्लक्सस को जनरेट करेंगी। नाउ कम्स द इंटीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल इज़ ऑल्सो ईजी कि इंटीरियर वॉल में क्या चीज़ें 3 कैनाल्स जाती हैं। 1 कैनाल इज़ ट्रांसमिटिंग द कॉर्डा टिम्पनाई, जब एग्जिट कर जाती है वाया द कैनाल ऑफ हुगियर। उसके बाद कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई, ये एक मसल का नाम है। यूस्टिचियन ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब है जो कि मिडल ईयर कैविटी को
नेजोफेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रही है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंफीरियरली। अब यहाँ से देखें तो हमें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नज़र आ रही है, उसके ऊपर से दिस इज़ द यूस्टिचियन ट्यूब, और ये जो आपको मसल रन होता है वह यूस्टिचियन ट्यूब के साथ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टेंसर टिम्पनाई। अगली स्लाइड पे देखें तो दिस इज़ द कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई। ठीक है जी, ये जो है कैनाल जा रही, दिस इज़ द ऑडिटरी ट्यूब एंड दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये आपको सुपीरियरली वॉल में एग्जिट करती हुई नज़र आ रही है कॉर्डा टिम्पनाई। तो हमारे पास यानी इंटीरियर वॉल में 4 फीचर्स हैं: एग्जिट ऑफ द कॉर्डा टिम्पनाई, कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई, कैनाल फॉर द ऑडिटरी ट्यूब एंड द इंटरनल बोनी स्पर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ से भी देखें तो ये कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई ऊपर है, फिर जो है नीचे की तरफ जो जा रही दिस इज़ द ऑडिटरी ट्यूब, और यहाँ पड़ी हुई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से जो लीव करेगी दैट इज़ द कॉर्डा टिम्पनाई। अगर हम इस वॉल से रिवाइज करना दोबारा से शुरू करें तो हमने कहा दिस इज़ द लैटरल वॉल। लैटरल वॉल में हमने ये बात की कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द एपिटिम्पैनिक रिसेस बाय द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये टिम्पैनिक प्लेट थी। फिर वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सारे पोर्शन बना दी, ये लैटरल वॉल होगी। जो आपने इसको आपने कंसिडर किया इंटीरियर वॉल, जिसके फीचर्स आपने क्या बना दिए थे फीचर्स में से हमने इंटीरियर वॉल के फीचर्स बनाए, कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई, ये वाली बना दी ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो यहाँ पे बना दिया था वो कॉर्डा टिम्पनाई। ये भी आपको वो मसल जाता हुआ नज़र आ रहा है, कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई, ये ऑडिटरी ट्यूब है, नीचे आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद ये थोड़े से फीचर्स 2-3 एक्स्ट्रा भी बताता है। वो कहता है कि जो है आपका एक पोर्शन जो ये देखें कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई के ऊपर ये आपको एक बुनी से स्पर नज़र आ रही है। ये जो बुनी स्पर है जिसके गिर्द टेंसर टिम्पनाई जो पुली की फॉर्म में से होता हुआ जाता है टू इंसर्ट ऑन टू द हैंडल ऑफ द मेलिस, दिस इज़ नोन एज प्रोसेसस कॉक्लैरिफॉर्मिस, प्रोसेसस कॉक्लैरिफॉर्मिस। ठीक है जी। अब पोस्टीरियर वॉल जो है दैट इज़ लीडिंग इनटू द मैस्टॉइड प्रोसेस पे, तो इस वजह से जो सुराख उसको मैस्टॉइड प्रोसेस तक लेके जाएगा उसको आप एडिटस एड एंट्रम कहेंगे। फोसा इंक्यूटस है दैट इज़ फॉर द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस। फिर उसका नेक्स्ट फीचर है बल्ज प्रोड्यूस बाय द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, pyramidal eminence for the stapedial tendon, and bulge produced by the vertical portion of the facial nerve and the sinus tympani। अब आप और facial recess, अब यहाँ से देखें तो दिस इज़ बेसिकली द पोस्टीरियर वॉल। ये आपको नज़र आ रही है इंटीरियर वॉल, ये टेंसर टिम्पनाई है, ये ऑडिटरी ट्यूब है, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट जो वॉल बनेगी दैट इज़ बेसिकली गोइंग इनटू द मैस्टॉइड प्रोसेस पे। इस वजह से जो मैस्टॉइड प्रोसेस तक वॉल जा रही है दैट इज़ द पोस्टीरियर वॉल, और जो खिड़की जिसके थ्रू वो मैस्टॉइड प्रोसेस पे ये देखें ये वाली वॉल जिसके थ्रू जो है आपकी मिडल ईयर कैविटी मैस्टॉइड प्रोसेस के साथ कनेक्ट करती है दैट इज़ नोन एज मैस्टॉइड एंट्रम। इस वॉल के और फीचर्स कौन कौन से, अगर मैस्टॉइड एंट्रम हमने बताया दैट इज़ अ वे दैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द मैस्टॉइड प्रोसेस, ये वाला एडिटस है। एडिटस के नीचे यहाँ पर जो है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का बर्ज है, दिस इज़ द pyramidal प्रोसेस। ठीक है जी, जिसके ऊपर स्टेपिडियस ये टेंडन नियान है, दिस इज़ द बर्ज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द फेशियल नर्व है, और उसके बाद यहाँ पर पड़ी हुई है साइनस। अभी साइनस के बारे में भी बात करते हैं। पोस्टीरियर वॉल जो है दैट इज़ लीडिंग इनटू, ये देखें ये आपका सारा का सारा मिडल ईयर कैविटी है, और ये इसकी इंटीरियर वॉल जो आपको ऑडिटरी ट्यूब की फॉर्म में पता चलती है। ये इसके पोस्टीरियरली छोटा सा जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है दिस इज़ द एडिटस, जिसके थ्रू ये मैस्टॉइड प्रोसेस में जा रहा होता है। उस वॉल को इसके मैस्टॉइड प्रोसेस जो है दैट इज़ इस वाले पोर्शन को कहोगे मैस्टॉइड एंट्रम। ये एडिटस था, ये एंट्रम है। ठीक है जी। जो मैस्टॉइड एंट्रम है इसकी वॉल इज फॉर्म बाय लैटरली बाय द स्क्वेमस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, मीडियली जो है इसके मिडल ईयर का इंटरनल ईयर पड़ा हुआ है, तो उसमें उसकी पोस्टीरियर और सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाएंगी, और पोस्टीरियरली जो है दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द मैस्टॉइड एयर सेल, ये बोन के एयर सेल्स के साथ इसकी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। एन इम्पॉर्टेंट सर्जिकल मार्क्स इज द मैस्टॉइड एंट्रम इज द मैकेवन्स ट्रायंगल। ठीक है, इस पे अगर हम देखें तो दिस इज़ बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंटरनल ईयर कैविटी। अब ये देखो तो ये सुराख है जो कि इसको मैस्टॉइड एयर सेल्स में लेके जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एडिटस। एडिटस के ऊपर जो प्रोसेस नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्रोमोन्ट्री, दिस इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द
दी फेशियल नर्व, और यहाँ पर जो बल्ज नज़र आएगा दैट इज़ बाय द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, जो इंटरनल ईयर से बल्ज करती हुई आ रही है। साइनस टिम्पनाई, एक साइनस का मतलब होता है ब्लाइंड कैविटी, जो कि मिडल ईयर कैविटी में पड़ी हुई होती है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन का ट्यूमर सा बन जाता है, गिल्टी सी बन जाती है। तो इसलिए इस साइड को साइनस टेम्पनाई कहते हैं। ब्लाइंड एंडिंग पाउच होता है, जिसके सुपीरियर होता है वो पॉन्टिकुलस है, इन्फीरियर सब बीक्यूलम है, लैटरल मास्टर्ड सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व एंड मीडियली पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। पोस्टीरियर वॉल में ये आपको एडिटस नज़र आ रहा है, बाकी आप देखो तो फोसा इंक्यूडस और वो चीज़ें नज़र है। मीडियल वॉल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी, और ये जो मिडल ईयर कैविटी की मीडियल वॉल है ये सेपरेट कर रही होती है टिम्पैनिक कैविटी को फ्रॉम द इंटरनल ईयर। ठीक है जी। इसके ऊपर जो आपको फीचर्स नज़र आएंगे वो मैं आपको जल्द इस पे डायग्राम पे बनाती हूँ, ये वाली बताती हूँ। दिस इज़ द, पहले आप इसके वर्डिंग्स, लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल, tympanic part of the bony facial canal, processes clariformis, promontory, oval window and the round window। अब जो हम देख रहे हैं कि आपको एक मीडियल वॉल नज़र आ रही है। अब आप मीडियल वॉल पे देखो तो आपको बहुत बड़ा एक बल्ज सा नज़र आ रहा है। दिस बल्ज इज़ बेसिकली नोन एज द प्रोमोन्ट्री, और प्रोमोन्ट्री जो है वो फर्स्ट टर्न ऑफ द कॉक्लिया की वजह से, अगर कॉक्लिया आप थोड़ा सा पता हो तो कॉक्लिया इंटरनल ईयर का पार्ट है जो कि स्नेल की तरह टर्न करता है। उस टर्न के जो पहला टर्न है वो मिडल ईयर कैविटी के अंदर बल्ज प्रोड्यूस कर देता है। दिस बल्ज इज़ नोन एज प्रोमोन्ट्री। फिर जो सेकंड पार्ट है आपको नज़र आएगा कि ये जो स्टेपीज़ है, फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़, वो इंटरनल ईयर के ऊपर अपनी ट्रांसमिशन साउंड वेव्स को करने के लिए जो है वो कनेक्ट होता है, जिससे आपकी स्त्री ओवल होती है, इसी तरह से इसकी प्लेट भी ओवल होती है, जो कि जाके इंटरनल ईयर की वॉल के साथ जाके ऐसे उसकी विंडो को क्लोज कर रही होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ओवल विंडो। ठीक है जी। ये ओवल विंडो है, उसके जस्ट ऊपर पड़ी भी होती है, इसको फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर बिल्कुल देखो तो देयर इज़ अ कैनाल दैट इज़ गिविंग द पैसेज टू द फेशियल नर्व। दिस इज़ द कैनाल फॉर द फेशियल नर्व, इसको प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल भी कहते हैं। फिर एक और बॉल है जो कि बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है बिलो द प्रोमोन्ट्री, और इसको कहते हैं फिनेस्ट्रा कॉक्लिया। और वो जो फिनेस्ट्रा कॉक्लिया है ये बेसिकली सेकेंडरी टिम्पैनिक रीसेस भी है। यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी साइनस टिम्पनाई पड़ा हुआ है। ठीक है जी। प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस जो था, हमने कहा था कि जो आपकी कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई है और उसके बीच में ऑडिटरी ट्यूब के बीच में जो वॉल जाती है वो जब पोस्टीरियर की तरफ बल्ज करती है दैट इज़ नोन एज प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। और जो उसके अलावा जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का यूँ बल्ज आ जाता है। अगर मैं इस सारे पोर्शन को दोबारा से रिपीट करूँ कि हाउ द मीडियल वॉल इज़ गोइंग टू प्रेजेंट द फीचर्स, नंबर वन इज़ बेसिकली द प्रोमोन्ट्री, दिस इज़ ड्यू टू द फर्स्ट टर्न ऑफ द कॉक्लिया। फिर हम बताएंगे फुट प्लेट्स ऑफ द स्टेपीज़ की वजह से ओवल विंडो बनेगी। उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है दिस इज़ द कैनाल फॉर द फेशियल नर्व, उसकी प्रोमिनेंस है। लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की प्रोमिनेंस है। नीचे की तरफ जो है वो राउंड विंडो है। राउंड विंडो और ओवल विंडो, इसको कॉक्लियर विंडो भी कहते हैं या सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। ठीक है जी। ये आपको बताया हुआ कि कैसे हम मीडियल वॉल को, जब हम अगर मैं उसकी बोन को और बाकी चीज़ों को उतार दूँ, डीप डिसेक्शन करूँ, तो ये देखें दिस इज़ द प्रोमोन्ट्री दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टर्न ऑफ द कॉक्लिया। उसके ऊपर ये फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़ पड़ी हुई है। ये आपको फेशियल नर्व जाती हुई नज़र आ रही है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो लैटरल पड़ी हुई है उसका बल्ज नज़र आ रहा है। फिर जो आपको राउंड विंडो नज़र आएगी नीचे की तरफ, वो दैट इज़ द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें भी अगर मैं देखूँ तो ये देखें प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस है जो कि पीछे की तरफ कर रहा है कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पनाई, और ये स्टिचिंग ट्यूब, यानी ये कौन सी वॉल हो जाएगी, इंटीरियर वॉल के बल्जिंग जो मीडियल वॉल तक जाती है, दिस इज़ द प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। ये प्रोमोन्ट्री पड़ी हुई है। ठीक है। ये फिनेस्ट्रा राउंड है, यानी राउंड का मतलब सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओवल से याद करें कि फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज जो थी वो ओवल थी, उसकी वजह से ये क्या चीज़ आ जाएगी, ओवल विंडो, और ये कैनाल फॉर द फेशियल नर्व, और ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाएगी।
कंटेंट ऑफ द मिडल ईयर क्या है, इसमें ईयर होते हैं, 3 ईयर सबसे मेन कंटेंट है, 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, 2 मसल्स हैं, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपीज, 2 नर्व्स हैं, कॉर्डा टिम्पैनी एंड द टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म बाय द 9th cranial nerve, द म्यूकोसल फोल्ड्स एंड लिगामेंट एंड ब्लड वेसल। ईयर तो हमने पता चल गया कि हमारी मिडल ईयर कैविटी बाय मींस ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इसमें टू एंड फ्रो जो है मूवमेंट ऑफ द एयर कैन टेक प्लेस। फिर 3 हमारे पास ईयर ऑसिकल्स हैं जो कि बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं। अब सबसे छोटी बोन्स जो हैं वो हम देखें तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई थी दैट इज़ द मेलियस, उसके साथ जो लगी हुई है वो इंकस, वो मेलियस इंकस, और सबसे जो छोटी जो आपकी कह लें कि मीडियल वॉल के साथ यानी इंटरनल ईयर को साउंड वेव्स पास करती है दैट इज़ द इंकस। यहाँ से देखेंगे साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आके हिट करेंगी तो दैट वाइब्रेशन इज़ टेकन अप बाय द मेलियस। मेलियस की वाइब्रेशन जो है वो इंकस अपने ऊपर ले जाएगी, इंकस आगे से ट्रांसफ़र करेगी ऑन टू द स्टेपीज और वो फिर करेगी ट्रांसफ़र थ्रू द राउंड विंडो इनटू द कॉक्लिया। अब यहाँ पे देखें तो हम स्टेपीज़ के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। दिस इज़ द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़ और इस तरीके की तरह उसका इंटीरियर क्रस्ट और पोस्टीरियर क्रस्ट और फिर वो हैंडल के साथ जुड़ जाती है। ये मेलियस है, मेलियस में अगर देखें तो मेलियस का हेड है, दिस इज़ एंटीरियर प्रोसेस, ये उसका लैटरल प्रोसेस है, ये उसका हैंडल है, जो हैंडल जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे फिर कन्वेक्सिटी प्रोड्यूस करता है जिसको अम्बो कहते हैं। यहाँ पे हमें देखें तो मेलियस के पोर्शन हेड है, कंस्ट्रिक्टेड नेक, लैटरल प्रोसेस, एंटीरियर प्रोसेस, मेन्यूब्रियम और ये हैंडल। ये जो इंकस है यहाँ पे ये इसके साथ जॉइंट मेलियो इंकल जॉइंट बना रहा है, इसके पास शॉर्ट प्रोसेस है और इसके पास लॉन्ग प्रोसेस और एक साथ बॉडी। इसके पास जो स्टेपीज देखें ये स्टेपीडियो इंकल जॉइंट है ये वाला। स्टेपीडियस देखें तो स्टेपीज जो है जो पोस्टीरियर क्रस है, इंटीरियर क्रस है और ये इसका ओवल फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है जो कि ओवल विंडो के साथ कनेक्ट करती थी। मसल हमने 2 देखे, टेंसर टिम्पैनी एंड द स्टेपीडियस मसल। नर्व्स हमने 2 देखी, ये जो प्रोमोनिटी के ऊपर जो प्लक्सस बन रही थी ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की बेसिकली वजह से वो कहते हैं टिम्पैनिक प्लक्सस, और जो उसके ऊपर से कॉर्डा टिम्पैनी थी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व जो टेस्ट के फाइबर्स लेके जाती है टंग से, दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। आर्टीरियल सप्लाई मिडल ईयर कैविटी की जो है इंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, posterior tympanic branches of the posterior auricular artery and the tympanic branches from the meningeal ascending pharyngeal artery of the pterygoid canal and the internal carotid artery. Venous drainage is through the superior petrosal sinus and the pterygoid plexus of the vein. ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है डिफरेंट सोर्सेज से कैसे मिडल ईयर कैविटी को सप्लाई करें। लिम्फेटिक ड्रेनेज सॉरी preauricular and the heteropharyngeal lymph nodes. Nerve supply is through the tympanic plexus which is formed by the glossopharyngeal nerve and the sympathetic nerves around the internal carotid artery. Eustachian tube अगर हम देखें तो Eustachian tube जो है that is also a content of the middle ear cavity and through this Eustachian tube जो pharynx है that is connected to the middle ear cavity और इस middle ear cavity के साथ connect होने की वजह से जो है वो एयर प्रेशर जो है वो कान का मेंटेन रहता है। अगर यहाँ से देखो तो एयर ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द यूस्टिचियन ट्यूब जो कि मिडल ईयर कैविटी को कनेक्ट कर रहा है इनटू द यहाँ से देखो तो ये ईयर है जो कि आपका सारा पड़ा हुआ है इन द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और वहाँ से कनेक्ट हो रहा है इनटू द फेरिंग्स ऑन लेफ्ट एंड द राइट साइड, दोनों साइडें कनेक्ट हो रही है और ओपन अप हो रही है इनटू द नेज़ोफेरिंग्स के बीच में। अगर इसी डायग्राम से देखो इस डायग्राम से हम देखें तो हाँ ये यूस्टिचियन ट्यूब आपके नेज़ोफेरिंग्स में कनेक्ट हो रही है। इसके 2 पार्ट्स हम करते हैं। ट्रम्पेट लाइक कैविटी होती है, इसकी जो लैटरल पोर्शन होता है और मीडियल पोर्शन होता है। जो लैटरल पोर्शन होता है दैट इज़ डायलेटेड और जो मीडियल पोर्शन होता है वो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है। जो लैटरल पोर्शन है दिस इज़ फॉर्म बाय द बोन और जो मीडियल टूथ है दैट इज़ फॉर्म बाय द फाइब्रोकार्टिलेज और जंक्शन बिटवीन द टू जो है दैट इज़ द इस्टमस एंड द नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द यूस्टिचियन ट्यूब है। जो अब अगर हम इसको बारी बारी देखें कि बोनी पोर्शन से अगर मैं स्टार्ट करूं दिस इज़ द बोनी पोर्शन ऑफ द यूस्टिचियन ट्यूब। जो बोनी पोर्शन ऑफ द यूस्टिचियन ट्यूब है वो पोस्टरोलैटरली है, 1/3 ऑफ द ट्यूब बनाता है, 12 मिलीमीटर लॉन्ग है और अगर देखो तो ये लाई करता है पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे नियर द टिम्पैनिक प्लेट। इसका वाइडर एंड जो है वाइडर एंड जो है दैट इज़
जो इसका लैटरल हैंड है दैट इज़ वाइड, और जो इसका मीडियल एंड है दैट इज़ नैरो, और ये जिगजैग की फॉर्म में जो है वो जैग्ड एंडिंग के साथ कार्टिलेजिनियस पोर्शन के साथ अटैच हो रहा होता है। जो कार्टिलेजिनियस पोर्शन है वो एंटीरियर एंड द मीडियल 2/3 ऑफ द ट्यूब बना रहा होता है, 25 मिलीमीटर लॉन्ग है, और ये देखो सल्कस ट्यूबी के बीच में रन कर रहा होता है। सल्कस ट्यूबी जो है वो आपका ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन और एपेक्स ऑफ द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के बीच में है। यानी जो हमारी ये ट्यूब है जब मिडिल ईयर कैविटी से निकलती है पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल मोर में, ये बेस ऑफ द स्कल पे सल्कस ट्यूबी में आ जाती है, और सल्कस ट्यूबी जो है दिस इज द एपेक्स ऑफ द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये ग्रेटर विंग के दरम्यान यहाँ जो एक सल्कस रन करता है उस सल्कस के बीच में हमारी ऑडिटरी ट्यूब रन कर रही होती है। ये अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये यहाँ से यहाँ तक मिडल ईयर की कैविटी नेजोफेरिंक्स में जाके ओपन अप कर रही है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द एडल्ट एंड द किड। अगर देखो तो इसका पैसेज थोड़ा सा ऑब्लिक है और ये मोर हॉरिजॉन्टल है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं ये पैसेज थोड़ा ज़्यादा ऑब्लिक होता चला जाता है, इसलिए अगर लेट के बच्चे फीडर पीने के आदी हों तो ईजिली जो मिल्क है वो कैन बी स्पिल्ड बैक इनटू द मिडिल ईयर कैविटी, और फिर वहाँ पर इसलिए बच्चों में मिडिल ईयर कैविटी की जो इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन होती है। वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द मिडिल, ये यूस्टिचियन ट्यूब जो है वो आर्टेरियल ब्रांचेस फ्रॉम द ascending pharyngeal and the middle pharyngeal artery, venous drainages to the pharyngeal and the pterygoid plexus of the vein. Lymphatics are into the retropharyngeal node. Nerve supply जो bony part की है that is through the tympanic plexus. Cartilaginous part की जो नर्व है दैट इज़ नर्वस स्पाइनोसस थ्रू द मैंडिबुलर नर्व, और जो इसकी ऑस्टियम ओपन अप करती है इनटू द फेरिंग्स दैट इज़ थ्रू द फ्रेंजियल ब्रांचेस ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। फंक्शन क्या था यूस्टिचियन ट्यूब का? इट्स फंक्शन इज वेंटिलेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर इन द मिडल ईयर फॉर द नॉर्मल हेयरिंग। सेकेंड वन जो है ड्रेनेज ऑफ द मिडल ईयर सिक्रीशन। अभी बात की कि सारी की सारी मिडल ईयर कैविटी जो है वो म्यूकोजा से लाइन है, और म्यूकोजा थोड़ी बहुत सिक्रीशन जो है म्यूकस सिक्रीट करती है इनटू द मिडल ईयर कैविटी। वो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की वजह से पंपिंग एक्शन ऑफ द यूस्टिचियन ट्यूब और प्रेजेंस ऑफ द इंट्राल्यूमिनर सरफेस टेंशन की वजह से फेरेंक्स के बीच में आके ड्रेन होता रहता है और वो दोबारा से रिन्यू होता रहता है ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो सके। प्रोटेक्शन ऑफ द मिडल ईयर फ्रॉम द एक्सेंडिंग नेजोफेरेंजियन सिक्रीशन ड्यू टू द नैरो इस्थमस एंड एंगुलेशन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द यूस्टिचियन ट्यूब एंड द इस्थमस। वहाँ पर थोड़ा सा एंगल ऐसा बन जाता है कि जिसकी वजह से फेरिंग्स की सारी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर। प्रेशर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, लाउड साउंड कमिंग थ्रू द जो फेरिंग्स है उसकी जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको आप डैम्प डाउन कर सकते हो। उम्मीद है ये आपको पसंद आ गया होगा और ये पूरा भी हो गया होगा आपकी। थैंक यू सो मच।